नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। बीजेपी के बेलगाम बुलडोजर पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा संज्ञान लिया है कि बुलडोजर के जो पहिए होते हैं ना, उस पर ब्रेक लगा दिया है। मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो फैसला लिया है कि बुलडोजर एक्शन अब बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के नहीं चल सकेगा अगली 1 अक्टूबर की तारीख तक। ये सब कुछ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसकी शुरुआत में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 2 सितंबर को जब पहली सुनवाई हुई तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि आरोपी तो छोड़िए, आप किसी दोषी का भी घर नहीं गिरा सकते। लेकिन अब जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बुलडोजर पर ब्रेक लगा दीजिए। जो दलीलें थी बुलडोजर के फेवर में वो तमाम दी गई। क्या क्या दलीलें दी गई वो सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं। सबसे पहले ये देख लीजिए, लाइन हमने दी है, बस अब बहुत हुआ बुलडोजर इंसाफ। क्योंकि तो आपने सुना होगा बुलडोजर इंसाफ के नाम पर तमाम एक लंबी चौड़ी फौज थी जो वाहवाही करती थी, इस बुलडोजर न्याय को जायज ठहराती थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसे जो वाहवाही करते थे उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। 1 महीने के भीतर तीसरी बार बुलडोजर एक्शन को लेकर कटघरे में खड़े कर दिया है बुलडोजर एक्शन को, और 2 टूक कहा है कि अब अगर बुलडोजर एक्शन पूरे देश भर में, सिर्फ एक राज्य में नहीं, कहीं भी चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से पहले पूछना होगा, परमिशन लेनी होगी, तभी आपकी जो बुलडोजर का स्टीयरिंग है वो आगे घूमेगा, तभी आपके जो बुलडोजर के पहिए हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। वरना एक कदम किसी आरोपी, दोषी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, संदिग्ध हो, उस तरफ आप ये जो बुलडोजर है उसकी दिशा उस तरफ मत घुमा दीजिएगा। ऐसी तमाम बातें आज देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई। और इस दौरान जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने भी दलील दी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में साफ करते हुए कहा कि फिलहाल हम 15 दिन के लिए ब्रेक लगा रहे हैं, इससे कोई आसमान नहीं फटने वाला। और यह भी कहा कि अब जो पूरे देश में दिशा निर्देश जारी होंगे जिन्हें हर किसी को, सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा। जजों ने क्या कहा, क्या जो शिकायतकर्ता थे, याचिकाकर्ता हैं, उनकी तरफ से वकील दी गई। और एक बार फिर से क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कहा गया, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फटकारते हुए बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जब खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना देश में कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम स्पष्ट करते हैं कि यह नियम सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जल निकायों के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी अगर इन जगहों पर अतिक्रमण होगा तो वहां बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन किसी की निजी संपत्ति पर नहीं। आपको याद होगा किस तरीके से 2 सितंबर को जब पहली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आरोपी तो छोड़िए, आप किसी दोषी की जो जमीन है, जो जायदाद है, जो संपत्ति है, उसको भी बुलडोजर से चकनाचूर नहीं कर सकते। ऐसी तमाम दलीलें कही गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि अब बुलडोजर का जो इंसाफ के नाम पर जो दुहाई दी जाती है, बुलडोजर इंसाफ को लेकर जो वाहवाही लूटी जाती है, उसका अंत होने वाला है, उसका खात्मा होने वाला है। और इस जो 2 सितंबर को पहली टिप्पणी थी तब भी उत्तर प्रदेश की सियासत में इस पर भूचाल हुआ था। योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश की एक लंबी जुबानी जंग चली थी, वो सब कुछ आपको आराम से बताने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं कि किस तरीके से जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐतराज किया गया कि हमारे हाथ मत बांधिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 15 दिन के लिए फिलहाल जो हम रोक लगा रहे हैं उससे कोई आसमान नहीं फटने वाला। इसके अलावा क्या क्या दलीलें दी गई, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। एक दलील ये थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि जो बुलडोजर के नाम पर महिमा मंडन करते थे, बुलडोजर न्याय, जो आम भाषा में एक न्याय का दूसरा जो रूप बना दिया था बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से, उसके लिए ये तमाचे से कम नहीं है। जो इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है जजों की, उन्होंने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन और दिखावे को किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती। यह सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। इसके अलावा लिखा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी, हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे जो पूरे देश में, सभी राज्यों में
जारी होंगी। अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है, वो भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जमीयत ए उलेमा जो हिंद है, संस्था है, उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और शिकायत की थी कि जो खासतौर से बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर विशेष समुदाय को बुलडोजर से टारगेट किया जा रहा है, निशाने पर लिया जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने एक रिसर्च है, एक पूरी रिपोर्ट है, उसका हवाला भी दिया गया और उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई कि हां, देश में जहां जहां बीजेपी के जो सरकार है वहां पर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है उनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ और जो दलीलें हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के बचाव में बुलडोजर एक्शन के क्या कहा गया और बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से हड़काया एक तरीके से, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं कि ये हैं वो दोनों जज, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। इनकी पीठ सुनवाई कर रही थी। फिर जब यह बुलडोजर का मामला पहुंचा तो न्यायालय ने आदेश दिया कि अगली तारीख तक इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, सड़क और जो रेलवे लाइन वगैरह का जो अतिक्रमण है उसको इसमें छूट दी गई है। और पीठ की ये जो 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे आपराधिक कार्रवाई में अभियुक्तों के घरों या दुकानों को कानून से इतर दंडात्मक उपाय के रूप में बुलडोजर से ना गिराएं, यानी जो करना है कानून के दायरे में रहकर, कानून की सीमाओं में रहकर करें। ऐसा नहीं कि एफआईआर हुई, केस दर्ज हुआ, जैसा मध्य प्रदेश समेत राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगह से मामले सामने आते रहे कि एफआईआर दर्ज हुई और फौरन बुलडोजर पहुंच गया घर पर, तोड़ दिया दरवाजा, नेस्तनाबूद कर दिया पूरा, और उसके अलावा पूरी जो जिंदगी भर की कमाई थी उसको चकनाचूर कर दिया। ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे। अब ये बार एंड बेंच के हवाले से जो खबर है, इसमें हम आपको बताया था कि आज का आदेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कड़ी आपत्तियों के बावजूद पारित किया गया। यानी जो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उन्होंने इस आदेश को लेकर जो जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणी की उस पर काफी विरोध किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह आदेश पारित किया कि 1 अक्टूबर तक किसी भी सूरत में बिना हमारी इजाजत के बुलडोजर चल ना जाए। इस तरह की बातें कही। मेहता ने तर्क दिया था कि न्यायालय एक झूठे आख्यान से प्रभावित हो रहा है कि इस तरह के विध्वंस अवैध है और इसका इस्तेमाल केवल एक धार्मिक समुदाय यानी मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने यही भी आगे कहा कि हमें उदाहरण दीजिए, हम जवाब देंगे कि यह अवैध विध्वंस नहीं था, हमें सभी बाहरी आख्यानों को ध्वस्त करना होगा केवल इसलिए क्योंकि एक समुदाय उनके माध्यम से आख्यान बन रहा है। इस तरह की दलीलें दी गई। इस पर जो और भी जो वहां पर वकील थे, उन्होंने कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिंह और एम.आर. शमशाद ने, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा एसजी की दलीलों का विरोध करते हुए कि विध्वंस जारी है और यह मुद्दा गंभीर है। एसजी मेहता ने स्थगन की मांग की, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से इसे छोटी तारीख तक स्थगित करने का आग्रह किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक इस पर रोक लगा दी। यहां न्यायमूर्ति जो विश्वनाथन थे, जिनका मैंने अभी आपको फोटो दिखाया, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम कहेंगे कि अगली सुनवाई की तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा। हम किसी एक समुदाय के पक्ष में नहीं हैं, हम केवल स्वव्यवस्थित निर्देशों पर हैं ताकि कोई भी कानून का दुरुपयोग ना कर सके और किसी भी संवैधानिक जो दुर्बलता है उसमें लिप्त ना हो सके। ये जो 17 सितंबर की यानी आज की जो दलीलें हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। इससे पहले 2 सितंबर को मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी तो छोड़िए, आप दोषी के घर को भी, दोषी की मकान को भी, दोषी की किसी भी जायदाद को आप बुलडोजर से नहीं गिरा सकते। ऐसी बातें 2 सितंबर को हुई थी। इसके अलावा एक दूसरे केस में जो 12 सितंबर की तारीख थी, उस दिन तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि बुलडोजर एक्शन जो है, ये जो जिसका चलन बढ़ गया है, वो ऐसा लगता है जैसे कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। ये जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो 1 महीने के भीतर जो 3 सख्त टिप्पणियां और ये जो आदेश, इसके बाद अब सियासी जगत में भी सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने पहले भी जब सख्त टिप्पणी आई थी तब भी योगी सरकार को, बीजेपी को निशाने पर लिया था, लेकिन पहले आज को बता देता हूं। आज अखिलेश यादव ने लिखा है कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग जो करते हैं उनकी विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा, आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि यह उनके लिए पहचान का संकट है, जिन्होंने
बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर उनका हमला है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलवाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी जो सोच का ही है उसका ही ध्वस्तीकरण हो गया। ये बातें कही अखिलेश यादव ने। और आगे भी उन्होंने लिखा कि अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे। दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। आपको बता दें कि जब पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, उसके बाद अखिलेश यादव ने सवाल किया था कि बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी थी उसका स्वागत किया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि इसके लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, ऐसी तमाम बातें कही थी। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है। इस तरह से जो पिछली जो सख्त टिप्पणी थी, पिछली जो हिदायत थी, उसको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच वार पलटवार देखने को मिले थे। इस पर काफी ज्यादा सियासत भी हुई थी और इसको लेकर यूपी की सियासत में काफी वक्त तक हंगामा मचा था। अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। वो क्या लिखते हैं, याद कीजिएगा, जिस रिपोर्ट के हवाले जमीयत उलेमा जो हिंद है उसने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें मुसलमानों को लेकर एक जो बुलडोजर एक्शन है उसको लेकर जो सर्वे किया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो निकल कर बात सामने आई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने लिखा है कि बुलडोजर अन्याय के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। कुछ अपवादों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की इन असंवैधानिक कार्रवाइयों पर पूरी तरह रोक लगा दी है और अगली सुनवाई की डेट अक्टूबर को दी है। जमीयत की तरफ से इस मामले के पैरोकार सभी वकीलों का शुक्रिया। यानी अब कहीं ना कहीं विपक्ष को भी और जो याचिकाकर्ता हैं उनको भी लगने लगा है कि अब जो बुलडोजर का जो बेलगाम जो देखने को मिल रहा था, अब उस पर ब्रेक लगना लगभग तय हो चुका है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या जहां बीजेपी की सरकार है वहां ही नहीं, बल्कि देश भर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हम गाइडलाइन जारी करेंगे। अब कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। क्या कुछ कहा, जरा आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने जो बातें कही वो जरा सुन लीजिए। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है। आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने जो बातें कही हैं वो शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। जैसा आपको मालूम होगा 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने, देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के, तब से ही ये बुलडोजर जो चलन है, जो बुलडोजर है वो प्रकरण में आया और इसकी रफ्तार दिन ब दिन लगातार बढ़ती रही और आलम फिर ये हो गया कि इस बुलडोजर से जो घर ढाए जाते थे, दुकानें ढाई जाती थी, उसको एक न्याय का मॉडल, यानी बुलडोजर बाबा के नाम से ही खुद मशहूर हो गए थे योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर को एक न्याय का, बुलडोजर को इंसाफ की दुहाई देने लगे थे, बुलडोजर को एक मॉडल बना लिया था, बुलडोजर बाबा बन बैठे थे और जहां देखो ना आओ देखते थे ना ताव, वहां पर सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होते ही बुलडोजर पहुंच जाता था। ना जाने कितने घर, कितने मकान, कितनी दुकान इससे जमींदोज किए जा सके थे, जिसके बाद लगातार सवाल खड़े होते रहते थे। और अब सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये कहा है कि सिर्फ ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जो उनके जैसे, यानी कि जो मॉडल जो कॉपी किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश में की सरकार हो मोहन यादव की, राजस्थान में भजन लाल शर्मा की, उन्होंने इसका जिक्र करते हुआ कि वो भी थोड़ा अब इससे बचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही
हवा निकाल दी है आपके बुलडोजर मॉडल की, आपके बुलडोजर एक्शन की। और अब बात उस रिपोर्ट की जिसका हवाला जमीयत उलेमा हिंद ने दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने इस सर्वे को पेश किया। आखिर ये सर्वे ऐसा क्या, इसमें ऐसा क्या है जिसके दम पर उनकी जो दलीलें थी और याचिका में एकदम देखने को मिला, जरा देख लेते हैं। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है और इसमें लिखा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पड़ी, यानी जिसने सर्वे किया है कि क्या वाकई इस बुलडोजर से एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इस पर एक सर्वे किया गया जिसे याचिका में जो जमीयत उलेमा हिंद है उसकी तरफ से हाईलाइट किया गया। रिपोर्ट में माना गया कि मकान ढहाने में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई, यानी कि सीधे सीधे बुलडोजर, जो मैंने आपसे कहा, ना आओ देखा ना ताओ, किसी प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया गया। वो होता है ना कि बस एफआईआर दर्ज और पहुंच गए, यानी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई, ना कोई नोटिस, इस तरह की बातें लगातार सवाल उठते थे, लेकिन अब इस रिपोर्ट में सामने आई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम और गुजरात में बुलडोजर एक्शन के शिकार हुए लोगों सहित वकीलों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों से बातचीत की। गुजरात में 19, मध्य प्रदेश में 37, असम में 3, दिल्ली में 14 और यूपी में 2 लोगों के इंटरव्यू लिए गए इस संस्था की तरफ से जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसके बाद उसने रिपोर्ट तैयार की। अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 के बीच पब्लिश हुई 50 से ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स का भी इस संस्था की तरफ से अध्ययन किया गया। उसके बाद रिपोर्ट जो फाइनल हुई उसमें लिखा है कि इन 5 राज्यों में, यानी यूपी, दिल्ली, एमपी, असम और गुजरात में 2022 में 15 दिन के दौरान 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाया गया। इसमें यूपी के प्रयागराज में 1, सहारनपुर में 2। इन 128 में से 63 मामलों की फाइंडिंग ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल उसने की है। 63 मामलों पर उन्होंने गहन जांच पड़ताल की है। रिपोर्ट में माना कि मुसलमानों के प्रति भेदभाव को रोकने के बजाय नेताओं और अधिकारियों ने इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। यह रिपोर्ट में माना गया। इस भेदभाव की शुरुआत साल 2020 में सीए विरोध प्रदर्शन से हुई। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में माना है कि इन सभी मकानों को ढहाने में सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, किसी कानून की परवाह नहीं की, बस बुलडोजर चलाया। राज्य सरकार के अफसरों ने बिना किसी पूर्व नोटिस के बुलडोजर चलाया। घर दुकान खाली करने का भी लोगों को टाइम तक नहीं दिया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दावा किया गया कि इस कार्रवाई का शिकार मुस्लिम आबादी वाले इलाके हुए। ये इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया। और ऐसी चर्चा आम लोगों के बीच भी रहती है। ऐसा लोग कहते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से, जैसा जिक्र किया सीए के खिलाफ, जिस तरीके से बीच में जो होर्डिंग टांगे गए थे, जिस तरीके से जो संपत्ति कुर्क करने के आदेश थे, लेकिन धीरे धीरे ये बात बुलडोजर तक पहुंच गई। और फिर ऐसा लोग और जो जानकार वो कहते हैं कि शासन की जो मंशा है उससे, यानी कि ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें खुश करने के लिए कई बार अधिकारी भी ना आओ देखते ना ताओ, बिना कुछ सोचे समझे सीधे बुलडोजर कार्रवाई कर देते हैं। और आपको याद होगा किस तरीके से ऐसा ही एक आदेश आया था नेम प्लेट वाला, जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, तब भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए थे, तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था, सख्त रुख अख्तियार किया था। इसीलिए आज हमने सोचा कि आज आपको इस पूरी खबर के बारे में बताए थे कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्योंकि ज़्यादातर आप टीवी, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई चैनल देखेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे तो आपको ज़्यादातर खबर दिल्ली की, मोदी की, ये सब खबरें नजर आएंगी। लेकिन इस खबर के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देना, किस तरीके से बुलडोजर के जो पहिए हैं, न सिर्फ उसकी रफ्तार बल्कि पहिए पर भी ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक। इस खबर के बारे में आपको जानकारी देना हमने उचित समझा, तो इसलिए हमने इस खबर के बारे में आपको बारीकी से, गहनता से, तथ्यों के साथ पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए। लेकिन इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।